भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 35 कानून बनाए हैं। अलग अलग राज्यों ने कुल 35 कानून हैं, जबकि मजार, दरगाह, चर्च और मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे पूरे देश में उठा के आप देख लीजिए, जितने प्रमुख मंदिर हैं जहां ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहां पे हर जगह सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जो चढ़ावा आता है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जाता है, सरकारी कर्मचारियों को जाता है, बाबू उसमें भी लेते हैं, सांसद विधायक मंत्री भी उसमें लेते हैं। इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो है खर्चा भी चलाती हैं। ये जो मंदिर में इंप्लाई होते हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को वहां एक इंप्लाई बना देती हैं। इसका नतीजा ये है कि वास्तव में जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर बनने चाहिए थे, जहां पे मठ मंदिरों में हमारे एक गौशाला होनी चाहिए, एक वेदशाला होनी चाहिए, एक गुरुकुल होना चाहिए था, एक यज्ञशाला होनी चाहिए, एक व्यायामशाला होनी चाहिए, वो नहीं बना। केवल और केवल मठ मंदिर एक तरीके से सरकारी लूट के अड्डे बन चुके हैं। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और हमने यही कहा है कि जब भारत में एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों है? इस सारे कानूनों को खत्म करिए। 18 राज्यों ने कुल 35 कानून बनाया हुआ है। 18 राज्यों ने 35 कानून, जबकि चर्च के लिए किसी एक राज्य ने कानून नहीं बनाया, मस्जिद के लिए किसी एक राज्य ने कानून नहीं बनाया। संविधान का आर्टिकल 26 कहता है सबको अपने अपने धार्मिक स्थानों के निर्माण का अधिकार है, धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार है, धार्मिक स्थानों को मैनेज करने, मेंटेन करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। हिंदू एक तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन हो चुके हैं। आज आंध्र प्रदेश का जवाब आया है, जहां पे तिरुपति मंदिर को उसने कंट्रोल किया हुआ है आंध्रा ने, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं सरकार के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। तमिलनाडु की सरकार भी उसका विरोध कर रही है, वो भी मंदिरों को छोड़ना चाहती है। तो सबका निशाना मठ मंदिरों पे है। एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मठ मंदिर हमारे केवल धार्मिक स्थान नहीं है, केवल आस्था के स्थान नहीं है, ये मठ मंदिर हमारे आध्यात्मिक स्थान है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए और हर मठ मंदिर में एक गुरुकुल बने, तो 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं। 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाए और हर मठ मंदिर में एक गौशाला बने, तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है। अगर हर मठ मंदिर में एक व्यायामशाला बने, जहां हमारे युवा के व्यायाम करें, तो 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है। हर मठ मंदिर के पास एक गरीबों के विवाह के लिए केंद्र बन जाए, जहां लोग आके विवाह कर सके, तो 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं। 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है, जहां लोग सामूहिक रूप से आके यज्ञ कर सकते हैं। 4 लाख नए वहां पे आपके एक तरीके से बैठने और ध्यान करने का स्थान बन सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप भारत की संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सनातन संस्कृति मजबूत हो, तो फ्री टेम्पल्स के लिए आवाज उठाइए, मठ मंदिरों की मुक्ति के लिए आवाज उठाइए। आखिर ये मठ मंदिर हमारे हैं, हमारे पैसे से हैं। वहां जो हम चढ़ावा देते हैं वो सरकार को चढ़ावा नहीं देते। हम जो वहां चढ़ावा देते हैं वो केवल भगवान के लिए चढ़ावा देते हैं। तो जो भगवान का चढ़ावा आना चाहिए वो केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए। कई सारे ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो मठ मंदिरों से चढ़ावा ले रही हैं और बाद में उसको मदरसों को अनुदान दे रही हैं। कई सारी ऐसी सरकारें हैं जो मठ मंदिरों से चढ़ावा ले रही हैं और मौलवी को वेतन दे रही हैं। कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जो मठ मंदिर का चढ़ावा लेके माइनॉरिटी के नाम पे स्कीम चला रही हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जहां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को वजीफा देती हैं, हिंदू को नहीं देती, तो पैसा किसका? हिंदुओं का। और किसको नहीं मिलता? हिंदुओं को। वहां मुस्लिम चढ़ावा नहीं कर देते मठ मंदिर में, क्रिश्चियंस नहीं देते, लेकिन वजीफा उनको मिलता है। और इसके कारण ये जो माइनॉरिटी स्कीम चल रही है मठ मंदिरों के पैसे से, इसके कारण स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। स्कूल में पढ़ने वाला एक हिंदू का बच्चा, एक मुस्लिम का, एक क्रिश्चियंस का, हिंदू के बच्चे को वजीफा मिल रहा है, मुस्लिम के बच्चे को, हिंदू के बच्चे को वजीफा नहीं मिलता, मुस्लिम क्रिश्चियंस को मिलता है। तो नतीजा वो गरीब हिंदू अपने रिलीजन के काले में वो भी क्रिश्चियनिटी लिखवा देता है।
पैसा किसका? हिंदुओं का। कन्वर्जन किसका हो रहा है? हिंदुओं का। इस तरीके से पूरा का पूरा ये पैसा जो मठ मंदिरों में जा रहा है, ये पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इसका एक ही तरीका है कि भारत के हिंदू अब मठ मंदिरों में पैसा चढ़ाना ही बंद कर दे, जब तक फ्री ना हो जाए। जब तक मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से मुक्त ना हो जाए, तब तक इस पे चढ़ावा देना बंद कर दे। और दूसरा तरीका है कि मठ मंदिर फ्री कराने के लिए आवाज उठाए। ये आपको तय करना है, आपको चिंता करना है, आपको सोचना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे क्रिश्चियंस को अपना चर्च चलाने का अधिकार मिला हुआ है, मुस्लिम्स को अपनी मस्जिद चलाने का अधिकार मिला है, ऐसे हिंदुओं को अपना मंदिर चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। जैन मंदिर का चलाने का अधिकार जैन को मिलना चाहिए। बौद्ध जो मंदिर है उनको चलाने का अधिकार बौद्ध को मिलना चाहिए। सिख गुरुद्वारा चलाने का अधिकार सिखों को मिलना चाहिए। और जितने मठ मंदिर हैं, हिंदू मठ मंदिर, उनको चलाने का अधिकार हमारे हिंदुओं को मिलना चाहिए। और इसके लिए वहां जो नियम कानून बने वो शंकराचार्य जी बनाएंगे। हमारे यहाँ इतनी सारी समिति है, अखिल भारतीय संत समिति है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, और महामंडलेश्वरों की अपनी अलग अलग से समिति है। वो बैठ के अपना चार्टर बनाएंगे, उस पैसे से क्या क्या करना वो तय करेंगे। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस आवाज को अधिक से अधिक उठाइए, नहीं तो मठ मंदिर कभी आपके मुक्त नहीं हो पाएंगे।